गाइस, वेलकम टू माय चैनल K2 जूलॉजी। हमने लास्ट वीडियो में आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एग। आज हम बात करेंगे एग के बारे में। एग क्या होता है? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है और इसको हम मैच्योर ओवम भी कह सकते हैं। तो देख, एक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये है एक एग का स्ट्रक्चर, नॉर्मल एग ओवम। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। एक आउटर लेयर आपको जो दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कुमुलस। जो रेड कलर से दिख रहा है ये है कुमुलस, और इसके नीचे जो ब्लू कलर की एक लेयर दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसको कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा और कुमुलस के बीच में जो गैप है, इसमें एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। यानी कि ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन सारे गैप्स में एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो इसको थिक करते हैं। और इस थिक लेयर को हम क्या कहते हैं, ये थिक लेयर, ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड ये जो लेयरिंग है यानी सीमेंटेशन है इन दोनों के बीच के गैप का, वो किसका हुआ रहता है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स का। ठीक। और इसके बाद इसके नीचे एक लेयर जो दिख रही है आपको, ये है जोना पेलोसिडा। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होने वाला रहता है या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये स्पेसिफिक स्पर्म को ही एंट्री करने देगा अंदर ओवम में, और बाकी स्पर्म अदर स्पीसीज के स्पर्म को एंट्री नहीं देगा। मतलब ये जो लेयर है ये सेम स्पीसीज के ही स्पर्म को आने देगा, किसी अदर स्पीसीज के स्पर्म को ये आने नहीं देगा इसके अंदर। उसके बाद ये आपको बीच में एक स्पेस दिख रहा है इन दोनों लेयर्स के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरी वाइट लाइन स्पेस कहते हैं। पेरी वाइट लाइन स्पेस। और इसके बाद आपको एक लेयर ये दिख रही है, इसको हम उलेमा या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये दो लेयरिंग में होता है। जैसे जो इधर न्यूक्लियस के साइड में होगा इसको हम क्या कहेंगे, जो अंदर की तरफ होगा उसको हम कहेंगे थिक एल्ब्यूमिन, और जो ये थोड़ा किनारे की तरफ है उलेमा के साइड में, इसको हम कहेंगे थिन एल्ब्यूमिन। तो ये क्या है, थिक एल्ब्यूमिन है, इसमें सारी और सेल ऑर्गेनल्स पाई जाएंगी। और जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म इसमें एंट्री करता है, जब स्पर्म एंट्री कर जाता है अपने रिएक्शंस के द्वारा, अपने एंजाइम्स के रिएक्शन से, उसके बाद क्या होता है, इसमें एक अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक और लेयर फॉर्म हो जाती है। इस लेयर को हम क्या कहेंगे, पेरी वाइट लाइन मेम्ब्रेन। पेरी वाइट लाइन मेम्ब्रेन। पेरी वाइट लाइन मेम्ब्रेन क्या करती है, वो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे फॉर्म करती है कि जब एक स्पर्म में एंट्री कर जाएगा उसके बाद इसमें दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जब फिर इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब यहाँ के जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, अरेंज होने लगते हैं एक साइड, जहाँ न्यूक्लियस है उसके साइड में अरेंज होते हैं। इसमें ये न्यूक्लियस भी उसी की तरफ जाता है जहाँ से पोलर बॉडी निकलती है। तो जहाँ पोलर बॉडी मान लीजिए इधर से निकल रही है, इधर से, तो ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, और जो ये है इसका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल और इसके पास इकट्ठा होने लगेगा। तो इस जब ये इधर इकट्ठा हो जाएगा तो इस तरह से ये दो पोल फॉर्म करेंगे। जिधर से पोलर बॉडी निकलता है उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल पोल,
और उसके बाद जो इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटल पूल। जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल और न्यूक्लियस एनिमल पूल की तरफ जाते हैं तो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, यॉर्क। तो ये एक एग का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल एग का, ओवरऑल एग का नहीं है। इसमें हम देखिए नॉर्मली 3 चीजें हम एग में पढ़ते हैं, एग मेम्ब्रेन्स, जिसमें तीन टाइप की एग मेम्ब्रेन भी होती है। सेकेंड पढ़ेंगे आप कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और थर्ड है इसमें उपलाज्म। उपलाज्म क्या है, जो इसके अंदर अल्बुमिन है उसी को हम क्या कहेंगे, उपलाज्म। एग मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है, आप एग मेम्ब्रेन यहाँ देख लीजिए। पहली प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या है, जो प्राइमरी मतलब क्या होता है, पहले क्या फॉर्म होता है, जब ओवरी से एग बनता है तो उसमें क्या कौन कौन सी लेयर होती है मेम्ब्रेन्स की। एक तो सबसे इंटरनल जो होती है क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, इसमें जोना पेलुसिडा भी है, जोना पेलुसिडा। उसके बाद एक लेयर इसमें और है, जोना, ये कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में, ये तो पहला टाइप था। उसके बाद इसमें दूसरा जो टाइप है वो है सेकेंडरी मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन क्या है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेज हो गई, फिशेज में और लोअर एनिमल्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर और फॉर्म होती है, सिंगल लेयर कैल्केरियस सेल्स, उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ये कैल्केरियस सेल्स की फॉर्म में होता है, ये फिशेज में हम इसको क्या कहते हैं, कोरियन। और बाकी एनिमल्स में इसको सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहेंगे। और अनदर होती है जिसको हम टर्शियरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन क्या है, ये जो सबसे हार्ड वाली सेल होती है, बाहर सेल, कैल्शियम कार्बोनेट की एक जो सेल होती है एग पे, ये सिक्रीट होता है ओविडक्ट से। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन क्या है, ओविडक्ट की सेल से प्रोड्यूस होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक एग को, ओवम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा मतलब सेल्फ सिक्रीट होती है ओविडक्ट की सेल से, जो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है इन सारे स्ट्रक्चर्स को, और ये बहुत हार्ड होती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एग। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एग। टाइप ऑफ एग को हम 2 वेज पे डिवाइड करते हैं एग के टाइप को, एक ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, और एक दूसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। तो हम एग टाइप 2 बेस पे पढ़ते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि यॉक का अमाउंट किस एग में कितना प्रेजेंट है, उस बेस पर हम एग का टाइप पढ़ेंगे। और दूसरा बेसिस क्या है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, एक अंडे में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है या कहाँ पे लोकेट है उसका यॉक। तो पहले हम देखते हैं बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द यॉक। अमाउंट ऑफ द यॉक के बेसिस पे पहला टाइप जो है वो है ए लेसाइथल। ए लेसाइथल एग। ए लेसाइथल एग मतलब उसको कहते हैं जिसमें ए मतलब क्या होता है, अब्सेंट, यानी कि जिसमें अब्सेंट हो यॉक, जिसमें अब्सेंट हो, अब्सेंट यॉक अब्सेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ए लेसाइथल एग। इसको केंट ने बताया था इस टाइप के एग के बारे में, केंट 1869 में इन्होंने बताया था। लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि इस तरह का कोई एग नहीं होता है, हर एग में यॉक प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको नहीं माना जाता है। कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में मतलब इसको माइक्रो लेसाइथल एग में डाल दिया गया है। दूसरा टाइप हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो लेसाइथल एग। माइक्रो लेसाइथल एग क्या है, जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में यॉक है, यॉक हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक, स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक, जिसमें स्मॉल अमाउंट यॉक हो उसको हम माइक्रो लेसाइथल कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्फिऑक्सिस का है। और अगला टाइप है माइक्रो लेसाइथल के बाद थर्ड मीजो लेसाइथल। मतलब मीजो लेसाइथल मतलब जो अमाउंट ऑफ यॉक होगा वो एक मतलब नॉर्मल सा होगा, मीडियम सा, इसको हम मीडियो लेसाइथल भी कहते हैं, इसको मीडियो लेसाइथल कहते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ यॉक जो होगा वो मीडियम साइज में होगा, मीडियम अमाउंट ऑफ यॉक। इसका एग्जांपल है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हैं जैसे डिक्नोई हो गया, टेरोमाइजोन हो गया, etc। अगला टाइप है मैक्रो लेसाइथल या मेगा लेसाइथल कहते हैं, मैक्रो लेसाइथल ऑब्लिक मेगा लेसाइथल। इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि इसमें जो यॉक होगा बहुत बड़ी मात्रा में होगा, जिसको इसका बेस्ट एग्जांपल है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथेरियंस, इंसेक्ट, etc में। अब ये तो हो गया बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक अमाउंट के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, 4। ए लेसाइथल एग, यानी कि ये नॉर्मली किसी में होता नहीं है, तो इसको केंट ने दिया था, ये बाद में इसको माना नहीं गया कि इस तरह का कोई एग होता है, क्योंकि कोई भी एग विदाउट यॉक नहीं होता है। अगला टाइप है माइक्रो लेसाइथल एग, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक हो, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो लेसाइथल एग। ये ए लेसाइथल को अब इसी में पढ़ लिया जाता है माइक्रो लेसाइथल में, कि ऐसा ए लेसाइथल यानी कि जिसमें यॉक ना हो, ऐसा कोई एग नहीं है, तो इसको इसी में डाल दिया जाता है। तो किसी किसी बुक में ये चारों है, किसी किसी बुक में आपको 3 ही मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक पे एक टाइप। तो माइक्रो लेसाइथल एग में बेस्ट एग्जांपल है एम्फिऑक्सिस का एग। और उसके बाद मीजो लेसाइथल, यानी कि जो अमाउंट ऑफ यॉक हो वो मीडियम लेवल में हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम, तो उसको हम मीडियो लेसाइथल या मीजो लेसाइथल कहते हैं। और इसमें बेस्ट एग्जांपल एम्फीबियंस, डिप्नोइड, पेट्रोमाइजोन या टेरोमाइजोन कहते हैं।
नेक्स्ट है मैक्रोलेसाइथल या मेगालेसाइथल, यानी कि यॉक का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोलेसाइथल। मैक्रो मतलब ये होता है लार्ज अमाउंट। इसके एग्जांपल क्या है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। दूसरा टाइप जो है इसका, बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। यॉक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो इसका टाइप है, उसमें पहला टाइप जो है वो है, फर्स्ट टाइप आइसोलेसाइथल, या इसको होमोलेसाइथल कहते हैं। आइसोलेसाइथल और होमोलेसाइथल इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यानी कि अगर आप एक एग देखें, मान लीजिए एक एग है, ये एग में जो यॉक कंटेंट होगा वो इस तरह से पूरे एग में बिखरा हुआ होगा, इसको हम क्या कहेंगे, होमोलेसाइथल या आइसोलेसाइथल, यानी कि एक जैसा जब यॉक कंटेंट पूरे एग में पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोलेसाइथल। इसका एग्जांपल है एकाइनोडर्म्स, प्रोटोकॉर्डेट्स। सेकेंड टाइप है टीलोलेसाइथल। यॉक जो है, यॉक प्रेजेंट ऑन द टीलोम, यॉक presents on the टीलोम। टीलोम क्या है, मतलब हेड पे। हेड पे जब यॉक कंटेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मान लीजिए एक एग है, इसमें यॉक कंटेंट इसके हेड के पास है, इसको हम क्या कहेंगे, टीलोलेसाइथल एग। इस तरह का एग एम्फीबियंस में होता है। एम्फीबियन में इस तरह का एग होता है, एम्फीबियन हो गया। नेक्स्ट है मियोलेसाइथल है। मियोलेसाइथल एग क्या है, जब यॉक कंटेंट उसके हेड रीजन पर एक डिस्क में क्या रहता है, बंद रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मियोलेसाइथल एग। जैसे ये एक एग है, यहाँ पे एक डिस्क फॉर्म हो जाती है इसके टीलोम एरिया में, यानी कि हेड एरिया में, और क्या होगा, इसके बीच में यॉक रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के एग को हम कहेंगे मियोलेसाइथल एग। और ऐसा एग आप इसमें रेप्टाइल्स में देखेंगे और बर्ड्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के अकॉर्डिंग एक और होता है, फोर्थ जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोलेसाइथल। सेंट्रोलेसाइथल एग में क्या होता है, यॉक कंटेंट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग। एग के सेंटर में प्रेजेंट होता है यॉक कंटेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोलेसाइथल। मान लीजिए एग है, एग के बीचों बीच, पूरे एग में बीचों बीच में क्या होगा, यॉक कंटेंट प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, टीलोलेसाइथल, सेंट्रोलेसाइथल एग कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसेक्ट्स। ऐसे जो एग हैं वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो ये तो रहा टाइप ऑफ एग। अब हम अगला पढ़ते हैं एग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप सबने देखा होगा, हैन एग के बारे में। तो हम देखते हैं हैन एग का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। हम हैन एग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ हैंस एग। हैंस एग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में हैन एग में
स्ट्रक्चर, एक हैन एग का स्ट्रक्चर समवॉट ऐसा ही होता है। तो इसमें आप देखेंगे आउटर जो लेयर है, ये इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल जो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की बनी होती है। इसमें ये डबल लेयर होती है, एक आउटर सेल होती है और एक ये इनर सेल होती है, इनर सेल। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एग का जो कंटेंट है वो टूटकर बाहर ना आए, इसलिए ये सेल कोट होती है, ताकि एग का न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कर रहा है, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो यहाँ मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है वो फूट कर या बहकर बाहर ना आ जाए, इसलिए इसकी कवरिंग होती है। यानी कि इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और उसके बाद आप इसके अंदर जब आएंगे देखेंगे जो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, एक राइट साइड में वेजिटल पोल में क्या करेगी, ये एक स्पेस छोड़ेगी जिसको हम क्या कहते हैं, एयर स्पेस। हम इसको कहते हैं एयर स्पेस। और उसके बाद एयर स्पेस के अंदर जब जाएंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे वाटरी फ्लूइड होता है। इस वाटरी फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, ये वाटरी फ्लूइड को ये दो पार्ट में होता है वाटरी फ्लूइड। एक है एल्ब्यूमिन, इसका नाम है क्या, इसको हम कहेंगे, पूरे को हम एल्ब्यूमिन कहेंगे, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है जिसमें लगभग नियर अबाउट 85% वाटर होता है और 15% प्रोटीन होती है। और ये जो प्रोटीन होती है, पूरे एग में जितनी प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन पूरे एग का लगभग 94% प्रोटीन है। यानी कि लगभग पूरे एग का 94% प्रोटीन किसमें है, एल्ब्यूमिन में। बाकी पूरे पार्ट में ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा प्रोटीनिशियस पार्ट है। तो एल्ब्यूमिन दो होते हैं इसमें, एक फर्स्ट एल्ब्यूमिन जो होता है, जो आप किनारे की तरफ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं थिन एल्ब्यूमिन, थिन एल्ब्यूमिन। और उसके बाद ये जो सेकेंड होता है, इसको हम बोलते हैं थिक एल्ब्यूमिन। जो किनारे की तरफ है ये क्या है, ये है थिन एल्ब्यूमिन। और जो इधर इधर इसके तरफ है न्यूक्लियस यानी यॉर्क की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, थिक एल्ब्यूमिन। और इसके बाद ये क्या है, ये पूरा येलो कलर जो आपको एग में यॉर्क दिखता है, येलो यॉर्क, येलो यॉर्क इसी को कहते हैं, येलो यॉर्क। ये जो पूरा यॉर्क कंटेंट है, ये एक लेयर है, एक चला लेयर है जिससे ये क्या करता है, होल्ड किया रहता है, जिस ताकि ये एल्ब्यूमिन में इधर उधर बिखरे ना, यानी कि इसको स्टेबल बनाए रखता है। इस लेयर को हम क्या कहेंगे, या इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, चलाजा। इसको हम कहेंगे चलाजा। तो चलाजा क्या करता है, ये यॉर्क को होल्ड करता है ताकि ये इधर उधर ना बिखर जाए इसमें। और देखिए ये यॉर्क जो है, येलो यॉर्क, येलो यॉर्क में एक डिस्क लाइक ऊपर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क, ब्लास्टोडिस्क। और यहाँ पर एक छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ पैंडर। न्यूक्लियस ऑफ पैंडर। और ये जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं नेक ऑफ लेब्रा, इसको हम कहते हैं नेक ऑफ लेब्रा। तो ये जो येलो यॉक होता है, इसमें वाटर 48% होता है और इसमें फॉस्फोलिपिड और फैट 32% लगभग होता है, 32.6%। और उसके बाद 16.6% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो पूरे एग की प्रोटीन का लगभग 6% है। यानी कि लगभग 94% प्रोटीन एल्ब्यूमिन में होता है और 6% प्रोटीन यॉक में होता है, और लगभग अबाउट 1% कार्बोहाइड्रेट होती है इसमें, 1% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इसमें।
तो ये रहा एग के बारे में, हेन एग के बारे में जनरल स्ट्रक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें एक आपको बहुत पुराना क्वेश्चन है जो नॉर्मली लोगों से पूछा जाता है, एक रिडल टाइप चली आ रही थी अभी तक, मुर्गी आया या अंडा? पहले ये क्वेश्चन सब लोग लगभग पूछा गया होगा सबसे, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? तो एक हिसाब से अगर देखें तो एग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और मुर्गी एक सिंपलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक छोटे से एग में मुर्गी बनाने की कैपेसिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ऐसा भी पहले मानना था, लेकिन लोग कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए होता रहता था, आखिर अंडा कैसे आया? अगर मुर्गी पहले आई तो अंडा कैसे आया, और अंडा पहले आया तो मुर्गी कैसे आई? तो साइंटिस्टों ने इस रिडल को सॉल्व किया है और इन्होंने ये बताया कि जो एग सेल है, ये सेल जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इस सेल को बनाने में जो प्रोटीन लगती है, वो प्रोटीन जो है वो हैन के बॉडी में ही बनती है और कहीं वो प्रोटीन बनती नहीं है। तो सबसे पहले ये प्रूफ होता है कि सबसे पहले मुर्गी आई है, सबसे पहले मुर्गी आई है। और मुर्गी कैसे आई? वो सडन म्यूटेशन हुआ होगा किसी बर्ड में, उसके वो उसमें मुर्गी में चेंज हो गई और उसके बाद मुर्गी में फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग बना है। तो पहले मुर्गी आई है तब अंडा आया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अगली वीडियो में आपको क्लीवेज के बारे में बताएंगे, यानी कि एग जो फॉर्म हो जाता है, एग में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो क्लीवेज का होता है। तो हम अगली वीडियो में क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।